एनकाउंटर की बहुत सारी कहानियां आपने सुनी होंगी, ढेरों कहानियां तो मैंने ही आपको सुनाई। लेकिन आज जो कहानी आपको एनकाउंटर की सुनाने जा रहा हूं तस्वीरों के साथ, उसे देखने के बाद आप भी कुछ कहेंगे। मेरी नज़र में तो ये एक बीमार एनकाउंटर है। और कमाल की बात यह है कि इस पूरे एनकाउंटर की स्टोरी फेसबुक पर लाइव जा रहा था। जिसका एनकाउंटर हुआ वो खुद फेसबुक पर लाइव था। शुरुआत करते हैं एक तस्वीर से। पटना से करीब 90 किलोमीटर दूर भोजपुर के एक इलाके में सुबह सुबह की ये बात है। वेंसडे यानी कल 17 जून की करीब 10 बजे का वक्त होगा। सामने आपको पुलिस की 3 गाड़ियां दिखाई दे रही होंगी। खेत है चारों तरफ और दूसरी तरफ एक लड़का है। उस लड़के के हाथ में एक तमंचा है, कट्टा है या पिस्टल है, कुछ है, मतलब बंदूक ही है। सामने पुलिस वाले हैं, उनके पास भी हथियार है। कुछ 2-4 गांव वाले भी नजर आ रहे हैं। ये जो पूरी तस्वीर है, जो लड़का हाथ में अपने तमंचा लिया हुआ है, फेसबुक लाइव के जरिए ये तस्वीर चल रही। करीब 5 मिनट का ये वीडियो है पूरा। मैं पूरा वीडियो आपको नहीं दिखाऊंगा, लेकिन बस ये देख लीजिए कि ये लड़का हाथ में पिस्टल लिए और दूसरी तरफ 3 पुलिस की गाड़ियां हैं और बहुत सारे पुलिस वाले हैं, उनके हाथ में हथियार है। मतलब दोनों आमने सामने हैं। इसके बाद लड़का बोलना शुरू करता है। क्या कहता है वो, पहले वो सुनाता हूं आपको। हमारे समाज और देश में जो भी जहां भी जो कार्य होना चाहिए, हर गांव, हर मोहल्ले, हर शहर, हर कस्बे के लिए सामाजिक काम, विकास का कार्य, जिससे हमारा देश आगे बढ़े, तो उन सभी कार्यों को बिना किसी लापरवाही के साथ, बिना भ्रष्टाचार के साथ और बिना किसी कुछ भी गलत कार्य के साथ अच्छे से किया जाए, पूरी तरह से धरातल पे। तो ये मांग कैसे पूरा होगा बताइए? आप बोले ना कि पूरा होगा। अच्छा, होगा मतलब क्या? ठीक है। तो मान लीजिए कि आप लोगों के द्वारा बोला गया कि पूरा, हथियार रख के मेरे पास आओ। सुनिए हथियार रख के आओ। सुनिए, बोल रहे हैं रख के आओ। अभी नहीं रखा जाएगा। सुनिए, अभी बात खत्म नहीं हुआ है, विश्वास करो मेरा। ठीक है? अगर इन लोग बोल रहा है कि मांगे पूरी की जाएंगी, आपके बात को लिखित रूप में या मौखिक रूप में ऊपर पहुंचाई जाएगी, तो इसमें क्या समस्या है? तो फिर शस्त्र डालने में मेरा कोई समस्या नहीं। जब मांगे मेरी जो पूरी होगी तो शस्त्र डाल दिया जाएगा, इसमें कोई समस्या नहीं है। और अगर इसके बाद इन लोगों ने कुछ छल किया या झूठ मूठ का कुछ ऐसा भी कुछ भी किया, तो समाज और देश के लोग, आप समझना इसके बाद कि ऐसे लोगों का क्या इलाज करना है। अगर मैं जिंदा रह गया और ये सब मेरे साथ कुछ ऐसा गलत नहीं किया, तो आऊंगा तो फिर उसके बाद मेरे द्वारा भी छल ही सिर्फ किया जाएगा, सामने से युद्ध नहीं होगा। उसके बाद अगर छल करेगा तो छल ही होगा। इसी के साथ मांगे पूरी होने का संभावना अब दिख रहा है और समाज में और देश में बदलाव आने का भी संभावना दिख रहा है यहीं से। तो चलिए, हथियार रख दिया जाता है, लीजिए, भरोसा कीजिए। फालतू बोलेगा रे, क्या रख रहे साला, तब लीजिए, फेंक दे। रुकिए। तो आपने सुना, लड़के ने कहा और उसने ये भी कहा कि पुलिस वालों ने उसकी शर्तें मान ली, इसलिए अब वो अपने हथियार फेंक रहा है। और ये कहते हुए उसने अपने हथियार फेंक दिया वहीं जमीन पर। सामने पुलिस वाले खड़े हैं, उनसे कुछ दूरी पर। यह तस्वीर उसी तमंचे की है जो उस लड़के ने फेंका सामने पुलिस वाले के। लेकिन इसके बाद क्या हुआ? क्योंकि इसके साथ ही जैसे उस लड़के ने अपना तमंचा फेंका, फेसबुक लाइव बंद हो गया और अब आगे की कहानी शुरू होती है। लेकिन आगे की कहानी उसके इस तमंचा फेंकने के बाद जो होता है, उसको जानने के लिए पहले यह जानना जरूरी है कि उससे पहले क्या हुआ। तो उसके लिए फिर आपको 17 जून की बजाय 16 जून की शाम की एक तस्वीर दिखाता हूं। ये उसी लड़के का घर है और इस लड़के का नाम है भरत भूषण तिवारी। भरत भूषण तिवारी के पिता बिहार पुलिस में थे। इसने बीएससी पास किया हुआ है। 16 जून की शाम कुछ पुलिस अफसर, जिसमें सीनियर भी हैं, भरत के घर पहुंचते हैं। तस्वीर साफ है कि भरत उस वक्त बैठा हुआ है, लेटने के भी अंदाज में, लेकिन उसके हाथ में तमंचा है।
और ये इस वक्त जो सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है तब भी फेसबुक लाइव चल रहा है। पुलिस वाले उसके पास बैठे हैं, बातें कर रहे हैं। ये बातचीत करीब 4 घंटे की होती है वेंसडे की शाम को। 4 घंटे के बाद पुलिस वाले भरत के घर से निकल जाते हैं। पर कमाल देखिए बिहार पुलिस का कि वो निकल जाते हैं, लेकिन भरत के हाथ में जो तमंचा था वो अपने साथ लेकर नहीं जाते, बल्कि यूं ही तमंचा उसके हाथ में छोड़कर वहां से चले जाते हैं। अब बिहार पुलिस लौट गई। अब तीसरी तस्वीर आपको दिखाता हूं। यह 17 जून की सुबह की तस्वीर है, इसी घर की है। भरत के घर के आसपास कुछ पुलिस वाले हैं, शायद घेरा डाल रहे हैं, और भरत अपने घर की छत पर है। उसके हाथ में अब भी तमंचा है। वो पुलिस वालों को धमकाता है, कुछ कहता है और कुछ गोलियां भी चला देता है। ये सब देखकर पुलिस वाले पीछे हट जाते हैं। इसके बाद जो तस्वीर में नहीं है वो ये कि छत पर से गोलियां चलाने के कुछ देर बाद जब भरत देखता है कि पुलिस वाले उसके घर के आसपास से हट चुके हैं, वो नीचे आता, अपनी मोटरसाइकिल पर बैठता है और घर से करीब 2 किलोमीटर दूर इसी जगह पर पहुंचता है जहां से ये कहानी शुरू की। जहां वो पहुंचता है वहां पुलिस की गाड़ियां पहले से थीं, 3 गाड़ियां, कई पुलिस वाले, हथियार, और अब भरत के हाथ में पिस्टल और आमने सामने पुलिस वाले। 5 मिनट के बाद जब आपने देखा कि भरत ने कहा कि ठीक है मैं हथियार फेंक रहा हूं, और वो फेंक देता है क्योंकि तस्वीर इस बात की गवाह है। इसके बाद लेकिन जानते हैं क्या होता है? इसके बाद अचानक गोलियां चलने की आवाज आती है। 3 गोली चलती है और ये तीनों गोली भरत के पैर और पेट के नीचे लगती है, और गोलियां चलाई इन्हीं सामने खड़े पुलिस वालों ने, और तब चलाई जब भरत अपना हथियार फेंक चुका था। इसके बाद घायल भरत को वहीं लोकल अस्पताल में ले जाया जाता है। ब्लीडिंग ज़्यादा हो गई। उन्होंने कहा ये हमारे बस का नहीं है, आप इसको पटना ले जाइए। फिर पुलिस उसको अपनी हिरासत में लेकर पटना भागती है। 90 किलोमीटर का सफ़र। ब्लीडिंग ज़्यादा हो गई। पटना पहुंचते ही भरत की मौत हो गई। अब जैसे ही भरत की मौत हुई, इलाके में खबर फैली, लोग गुस्से में, उन्होंने नेशनल हाईवे भी जाम कर दिया। अब तस्वीरों से साफ है कि एक शख्स हाथ में तमंचा लिया हुआ है और पुलिस को दिखा रहा है, तान रहा है, ऊपर से गोली भी चलाई है। तो फिर लोग इसके लिए इतना गुस्से में क्यों हैं? पुलिस पर हथियार तानना अपने आप में जुर्म है। लेकिन इसकी असली कहानी आप सुनेंगे तो फिर लगेगा कि नहीं, भरत कोई उग्रवादी, आतंकवादी, अपराधी नहीं था। पर अब असली कहानी आपको सुनाऊं उससे पहले 16 जून जब पुलिस 4 घंटे तक वहां बैठी, फेसबुक पर लाइव चल रहा था, सोशल मीडिया पर आ गया। उसके बाद भोजपुर पुलिस के एसपी ऑफिस की तरफ से, एसपी की तरफ से, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस की तरफ से एक प्रेस रिलीज जारी की जाती है। इस प्रेस रिलीज को आपको पढ़ाना चाहता हूं। इसमें लिखा है कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल है, लेकिन असल में वो लड़का जो पुलिस के सामने पिस्टल लिया हुआ था वो मानसिक रूप से बीमार है, और उसे इलाज के लिए, चूंकि जहनी तौर पर बीमार है, तो उसे अस्पताल ले जाना चाहिए, और पुलिस कोशिश कर रही है कि उसे अस्पताल में दाखिल कराए। ये भोजपुर पुलिस प्रेस रिलीज है, भोजपुर पुलिस की तरफ से जारी, जिसमें वो खुद ये कह रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं कि भरत मानसिक रूप से बीमार, एक मानसिक रोगी है। 16 जून की प्रेस रिलीज है। अब आपको पूरी कहानी बताता हूं। दरअसल बिहार पुलिस ने एक मानसिक रूप से बीमार लड़के का इनकाउंटर किया, जिसे खुद पुलिस मानती है कि वो दिमागी रूप से पूरी तरह फिट नहीं था, जहनी तौर पर बीमार था, उसे इलाज की ज़रूरत थी, उसे अस्पताल में भर्ती होने की ज़रूरत थी। लेकिन इसके बावजूद ऐसे एक मानसिक बीमार लड़के को, जो निहत्था हो चुका था, जिसने अपना तमंचा फेंक दिया, पुलिस ने 3 गोली मारी। अब ऐसा क्यों हुआ? पुलिस के सामने उसने घर पर तमंचा क्यों ताना, छत से क्यों? और फिर जो पुलिस और वो आमने सामने जो आपने शुरुआत में बातचीत सुनी कि इंसाफ होना चाहिए, और जो उसकी मांगे हैं पूरी, हो क्या मांगे थी? तो पूरी कहानी ये है कि भरत तिवारी इसी भोजपुर इलाके का रहने वाला, पिता बिहार पुलिस से रिटायर हुए, इसने BSc तक की पढ़ाई की। इसके बाद नौकरी के लिए दर दर भटका, ढंग की कहीं नौकरी नहीं मिली।
मायूस हो गया। फिर उसने देखा कि उसके जैसे बहुत सारे लोग हैं जो ज़िंदगी की जद्दोजहद से परेशान हो चुके हैं, पढ़ लिख चुके हैं, नौकरी नहीं मिल रही, सिफारिशें मिलती है। उसका मोह भंग हो गया। 10 साल पुरानी बात है, जब वो नौकरी ढूंढ ढूंढ कर हार गया, फिर उसने तय किया कि वो अब नौकरी करेगा ही नहीं और अब वो सिर्फ समाज सेवा करेगा। उन लोगों की मदद करेगा जो उस जैसे हैं और उनका काम नहीं बन रहा, वो उनकी हेल्प करेगा। और 10 साल पहले इसी मुहिम को शुरू करने के लिए सबसे पहले उसने अपना पिंड दान कर दिया। इसके बाद शादी, ब्याह, परिवार कोई मतलब नहीं, बस वो लग गया लोगों की सेवा में, समाज सेवा में। भरत का भाई है छोटा चंदन। मैं चाहता हूं उसकी जुबानी सुनिए कि भरत क्या था। समाज से तो ये बचपन से हम देखते आ रहे हैं, जब से हम मतलब होश संभाले अपना, हम तब से देखते आ रहे हैं कि समाज से जुड़े हुए इंसान हैं और समाज के भलाई के लिए मतलब आवाज उठाते हैं। ठीक है, इनको दबा दिया जाता है हर एक बार। अगले बार भी ऐसा ही किया गया था। यहाँ पर भारी आके बैठे थे, वो इनको मतलब घूस देने की कोशिश कर रहे थे। वो तो खुद घूसखोर है, इनको घूस दे रहे थे। आप देख भी सकते हैं वीडियो में। बताया जा रहा है कि वो पिंडदान भी अपना कर दिए थे हाँ, परिवार 10 साल पहले ही पिंडदान कर दिए समाज के लिए। क्यों किए थे? कि समाज के लिए हम जिएंगे, शादी विवाह कुछ नहीं करने के चक्कर में है। कितना उनका शादी विवाह सेट हुआ, सब मना कर दिया कि नहीं हम नहीं करेंगे, समाज सेवा करेंगे। समाज सेवा शादी विवाह नहीं करते, यही बात है जो भी है। तो पिंड दान कर लोगों की सेवा में लग गया। तो फिर ऐसे शख्स का इनकाउंटर क्यों हुआ? तो इसकी कहानी शुरू हुई कुछ दिन पहले। बिहार में बाढ़ आई, बहुत सारे लोगों को सरकार ने सुरक्षा प्रदान करने के लिए इधर से उधर टेम्परेरी आशियाना दिया, कहा आप यहाँ चले जाइए ताकि पानी के खतरे से दूर हो जाए। तो ऐसे ही बाढ़ पीड़ित कई परिवार भरत के घर से करीब 2 किलोमीटर दूर सरकार ने उन्हें शिफ्ट कर दिया कि कुछ दिन आप यहाँ रहिए। अब समाज सेवा करने वाला भरत जब उस इलाके में गया तो उसे देखा नहीं गया। उसने देखा कि बाढ़ पीड़ित और राहत के नाम पर सरकार और सरकारी एजेंसियों ने जिन लोगों को वहाँ रखा है वो रहने लायक जगह ही नहीं है। वहाँ गड्ढे हैं, पानी भरा हुआ है, बेसिक सुविधा नहीं है। लोगों ने उसे परेशानी बताई, वो उनकी परेशानी सुनकर प्रशासन के पास गया। सबने आश्वासन दिया कि कुछ नहीं। फिर वो एसडीएम से मिलने के लिए गया और एसडीएम को उसने सारी परेशानी बताई कि बाढ़ पीड़ित हैं, पढ़ा लिखा था। उसने कहा कि जो भी राहत कोष है उस हिसाब से उसे इन लोगों को भी वो सुविधा मिलना चाहिए। लेकिन भरत के भाई के हिसाब से एसडीएम साहब इस बात पर नाराज हो गए। भरत के भाई चंदन तिवारी ने जो कहा, अब वो सुनिए। एसडीएम सर के पास गए थे वो। किस लिए गए थे? ये जवनिया गांव जब बाढ़ में डूब रही थी तो मतलब उनको यहाँ पे बसाया बिलौटी में टाड़ पे। तो यहाँ भी वही चीज़ है जो कि वहाँ से उठाकर उनको फिर गड्ढे से उठाकर गड्ढे में फेंक दिया गया। तो उनको ये चीज़ लगा कि मतलब गड्ढे से उनको उठा के क्यों गड्ढे में फेंका जा रहा है। तो इस पे वो आवाज़ उठाए। तो यही चीज़ लेकर मतलब प्रशासन टारगेट उनको आवाज किस लिए उठा रहे थे? कि वहाँ पे व्यवस्था मतलब बढ़िया किया जाए, माटी भरवा दिया जाए, ऊंचा करवा दिया जाए ताकि पानी ना पहुँचे, वो लोगों को दिक्कत ना हो रहने में। बाढ़ का पानी वहाँ भी आता है? वहाँ भी आता है, वहाँ भी आता है। और ये लोग प्रशासन पर्सनली टारगेट उनको कर लिया उस पर। बाकी आज देख भी रहे लोग, आप लोग लाइव, हथियार फेंकने के बाद भी उनको मार दिया गया। तो बाढ़ पीड़ितों की बुरी हालत पर आवाज उठाने वाले भरत को प्रशासन ने कोई मदद नहीं दिया और वो लगातार आवाज उठाता रहा। और इसके बाद अचानक मंगलवार यानी कि 16 जून को पुलिस की टीम उसके घर पर पहुंच जाती है। अब यहाँ एक सवाल है, भरत अपने घर पर है, भरत के पास एक तमंचा है, हथियार रखना गलत है, लाइसेंस तो था नहीं, लेकिन घर की चारदीवारी के अंदर वो तमंचा लेकर बैठा है, ये पुलिस को जानकारी किसने दी? क्योंकि पुलिस पहुंची। तो कहीं ना कहीं भरत के भाई चंदन का ये इल्ज़ाम कि जब वो बाढ़ पीड़ितों की आवाज़ उठा रहा था तो प्रशासन को, एडमिनिस्ट्रेशन को ये बात उसकी पसंद नहीं आई और वो बार बार जा रहा था। तो उन्हें लगा, कई बार धमकाया भी, खुद कैमरे पर कहा है भरत के भाई ने। उसे रिश्वत तक देने की कोशिश की गई कि अपना मुंह बंद रखो, लेकिन वो खामोश नहीं रहा।
तो इसीलिए मंगलवार की शाम को वहां पुलिस पहुंचती है। जब पुलिस पहुंचती है तो वो अपने हाथ में तमंचा लिया हुआ है। अब पूरे घर वाले, पूरे इलाके के लोगों के हिसाब से उसकी मानसिक हालत ठीक नहीं है, वो विचित्र इंसान है। उसके अलग अलग एक तरह से परिवर्तन आता रहता है उसके मूड में। तो पुलिस वाले पहुंचते हैं। पुलिस वाले के सामने 4 घंटा वो बातें करता है। पुलिस वाले चले जाते हैं। अब अंदाजा लगाइए कि एक लड़का जिसके पास अवैध हथियार है, बेशक मानसिक रूप से अगर वो रोगी है मानसिक, तब तो और खतरनाक है, वो कुछ भी कर सकता है, घर वालों को भी अपने नुकसान पहुंचा सकता है। तो पुलिस का पहला फर्ज क्या था? जब 4 घंटे बैठे तो किसी तरीके से, किसी हिकमत से उससे वो हथियार छीनना चाहिए, बिना किसी को कोई नुकसान हो उसके जरिए। लेकिन पुलिस ने ये नहीं किया। 4 घंटे तक वहां बैठी रही, फेसबुक लाइव चलता रहा, पुलिस बातें करती रही। उसके बाद लास्ट में कहती है अच्छा ठीक है, ख्याल रखो, हथियार वथियार मत चलाना, और कहकर चली गई, ऐसे जैसे लाइसेंसी हथियार है। अगर पुलिस उन 4 घंटों में भरत से वो हथियार उसका छीन लेती किसी भी तरीके से, तो शायद इस एनकाउंटर की नौबत भी नहीं आती। तो ये पहली गलती थी भोजपुर पुलिस की। हथियार बिना लिए हुए चले गए। अगले दिन फिर उन्होंने उसके घर के इर्द गिर्द घेरा कसना शुरू किया, तो उसे फिर गुस्सा आया। फिर वो जब चले गए तब वो बाहर निकला और फिर उसे रास्ते में घेरा, उससे कहा हथियार फेंक दो। जब उसने फेंक दिया तो फिर उसे गोली मार दी। अब एक और सबूत दिखाता हूं इस भोजपुर पुलिस के कारनामे का। जब भरत के एनकाउंटर में मौत हो गई, लोग गुस्से में आए, तो भोजपुर पुलिस ने एक और प्रेस रिलीज जारी की और उसमें यह लिखा कि भरत ने पुलिस वालों पर गोली चलाने की कोशिश की और इसीलिए जवाब में पुलिस ने गोली चलाई और उसके पैरों में गोली मारी। लेकिन जानते हैं, इस प्रेस रिलीज को जो अब आपको दिखा रहा हूं, इसको डालने के कुछ ही देर के बाद भोजपुर पुलिस ने इसे डिलीट कर दिया, सोशल मीडिया से हटा दिया। लेकिन ये किसी ने सेव कर लिया था। इसमें पढ़िए, इसमें यही लाइन है कि उसने पुलिस वालों पर गोलियां चलाई और इसीलिए जवाब में पुलिस ने गोली चलाई और उसके पैरों में गोली मारी। अब ये कितना सफेद झूठ है। फेसबुक लाइव में साफ है कि भरत ने हथियार डाल दिया, पिस्टल फेंक दिया, तस्वीर है, वीडियो है, पुलिस वालों के सामने वो जमीन पर वो पिस्टल उसका पड़ा हुआ है। पूरे फेसबुक लाइव में कहीं भी उसने गोली नहीं चलाई और फेसबुक लाइव खत्म होने के बाद पिस्टल उससे दूरी पर है। तो भोजपुर पुलिस ने ये रिलीज जल्दबाजी में तो जारी कर दी जब उन्हें एहसास हुआ कि इसके तो सबूत हैं फेसबुक लाइव पर कि उसने गोली तो चलाई नहीं बल्कि पिस्टल फेंक दिया। तो फिर गड़बड़ हो गया, तो इसलिए आनन फानन में उन्होंने इस प्रेस रिलीज को डिलीट कर दिया जो अभी आपने पढ़ा। एक दिमागी रूप से बीमार शख्स को क्या इस तरह से मारना, मेरी नज़र में तो ये एक मर्डर है। भरत की गलती थी, पिस्टल हाथ में, तमंचा हाथ में लेकर कानून के रखवालों को आप तानेंगे, दिखाएंगे, वो गलत है। लेकिन आप सामने ये भी देखिए कि वो लड़का दिमागी रूप से बीमार है। खुद पुलिस अपने बयान में कह रही है कि उसे दिमागी इलाज की ज़रूरत है, मानसिक अस्पताल, मानसिक रोगी अस्पताल में भर्ती कराना हम कोशिश कर रहे हैं, और उसके बावजूद उसे एक नहीं 3 गोली मारी। तो असली बीमार कौन, भरत या भोजपुर पुलिस? एक बीमार शख्स को, एक निहत्थे शख्स को जिसने हथियार डाल दिया, फेंक दिया, आप आसानी से काबू में कर सकते थे, लेकिन 3 गोली मारी और उसकी मौत हो गई। क्या कीजिएगा? और आवाज़ क्या, वो सिर्फ सिस्टम को लेकर उठा रहा था। पूरे इलाके में लोगों में गुस्सा है, सवाल पूछ रहे हैं, ये भी कह रहे हैं कि एक मर्डर है। भरत की लाश के साथ उन्होंने नेशनल हाईवे पर जाम भी लगाया, लेकिन होना तो कुछ है नहीं। हाँ, भरत मारा गया, अफसोसनाक। मैं चाहता हूं इस पूरी कहानी पर, चूंकि आपको सबूत के साथ दिखाया है, तमाम वीडियो, प्रेस रिलीज, अपनी राय जरूर दीजिएगा ताकि आपकी राय लोगों तक पहुंचे। तो इसी के साथ आज की कहानी में इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा।